माँ देख लिया भाभी को, फिर घर पर ही खाना बना लिया। ये भी नहीं सोचा ननद कौन सा रोज रोज आती है, तो आज खाना किसी होटल में खा लेते। त्योहार कौन सा रोज रोज आते हैं, लेकिन इन्हें तो मेरे आने की खुशी नहीं होती। रक्षाबंधन पर मायके आई थी, तो राखी बांधने के बाद खाने का समय होने पर घर का बना खाना देखकर बड़बड़ाने लगी। तो क्या हुआ बेटी, घर का खाना तो कितना अच्छा होता है। रिया सुबह से लगी हुई थी, कितना कुछ बनाया है उसने तेरे लिए। सब चीज़ें तेरी पसंद की बनी हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, शाही पनीर, दाल मखनी। मैंने तो कहा भी था इतना सब मत बना, तू भी थक जाएगी। तो उसने यही कहा, कौन सा दीदी रोज आती है, तो उनके लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ। अनीता जी ने बेटी को समझाया, आपको कुछ पता नहीं माँ, अब मुझे भी भाभी के साथ रसोई में काम करना पड़ेगा। आस्था ने मुंह बनाया, तो क्या हुआ आस्था, ये घर तुम्हारा भी है। भाभी के साथ रसोई में थोड़ी मदद कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हें बहन होने के नाते समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा हल्का है, फिर भी वो दोनों तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। तुम जब भी मायके आती हो, रिया को बात बात में सुनाने से नहीं चूकती कि ये घर तुम्हारा भी है, तो फिर अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी, और अपने घर की हालत भी तुम्हें पता होनी चाहिए। आस्था, हमारे ज़माने में तो होटल में खाना खाने का रिवाज था ही नहीं। यहाँ तक कि हमारी नंदें बिना बताए आ जाती थी, क्योंकि उन दिनों तो मोबाइल होते नहीं थे, और कुछ भी समय हो रहा हो हम खाना घर पर ही बनाते थे। होटल से मंगवाने का कोई भी रिवाज नहीं होता था। और तुम्हारी बुआ भी आते ही हमारे साथ रसोई में लग जाती थी। सब मिलकर हंसी मजाक करते, त्योहार मनाते और खाना खा पीकर मस्ती करते। हमारी नंदों ने तो हमें इस तरह नखरे नहीं दिखाए। यहाँ तक कि कभी कभी घर में सब्जी भी नहीं होती थी, उस समय जो होता वही बन जाता, और सब प्रेम से खाते। बेटा, घर अपना मानने से अपना नहीं होता, केवल कहने से नहीं। ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने भाई भाभी के सम्मान को समझना होगा। तभी रिया आस्था और सुनीता को बुलाने के लिए आ गई। भाभी का मुस्कुराता चेहरा देख आस्था के मन से सारा मैल निकल गया। भाभी, पहले माँ पापा भैया और बच्चों को खिला देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए आपके साथ खाना खाए। आस्था रिया को खींचते हुए ले गई। रिया अभी तक सोच रही थी आज ननद रानी को क्या हुआ। सच यह रक्षाबंधन तो उनके रिश्ते कोई मजबूती लेकर आया था। इस रक्षाबंधन उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। रिया की आंखें नम हो गई थी। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराने लगी, और फिर सब मिलकर अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगे।